और उपस्थित सभी हमारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं, बहनें, हमारे मीडिया वाले भाई, हमारे कलाकार भाई, आपसे थोड़ा बेनती है, थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा उनसे थोड़ा उनको दिखने दें। साथियों, आप सभी के धन्यवादी हैं जो आप बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे लगातार बैठे हुए हो, सरकार के काले कानूनों का विरोध कर रहे हो। और बाकी धरनों पे, बाकी जगह टोलों पे भी हम जाते हैं, लेकिन आपका जो टोल है, आपका जो धरना है, वो पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुसरण करते हुए पूरे हरियाणा में आज नहीं, पूरे हरियाणा के बाहर भी आज आपका अनुसरण करते हुए ये आंदोलन फैल गया है। अब यूपी के अंदर भी कई टोल बंद हो गए हैं जो आज तक नहीं हुए थे, लेकिन आपका जोश देखने के बाद अब यूपी भी उस राह पे चला है और उम्मीद है कि ये आंदोलन पूरे देश में सरकार के गले की फांस बनेगा, क्योंकि आप जिस इरादे से बैठे हुए हो वो इरादा एक चट्टान की तरह मजबूत है। 450-500 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं धरनों में बैठे हुए। सरकार बीमारी के नाम से भी डरा रही है, सरकार हमारे में फूट डालने के भी कई तरह के प्रयास कर रही है, कहीं जाति के नाम से, कहीं धर्म के नाम से। लेकिन इस आंदोलन में इस बार ऊपर वाले की, परमात्मा की विशेष रहमत है। इस बार सरकार का कोई षड्यंत्र काम नहीं कर रहा। इस बार आप जो भी फैसला लेते हो, जो भी आप आंदोलन शुरू करते हो, जो भी आप कदम उठाते हो, उसी में आपको सफलता मिल रही है। जगह जगह पे लठ खाने से हमारी माताएं, बहनें पीछे नहीं हटती, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग पीछे नहीं हटते। और आज तक का रिकॉर्ड देखें इस आंदोलन का कि सबसे ज्यादा लठ हरियाणा वालों ने खाए। सैकड़ों नहीं बल्कि संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। जगह जगह पे यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है और सबसे ज्यादा मुकदमे भी यहाँ हरियाणा वालों पे अभी तक दर्ज हुए, जिनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है और हजारों लोग उन मुकदमों में शामिल हैं। और अवैध धाराएं, इरादा कत्ल तक के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन हरियाणा के भाइयों ने, हरियाणा की बहनों ने हार नहीं मानी और इस आंदोलन में अगर हमारी माताओं, बहनों की संख्या देखी जाए, पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे माताओं, बहनों की संख्या में भी हरियाणा आगे। तो साथियों, आपके हौसले को आज पूरा देश सलाम कर रहा है और बस अगर आपका ये हौसला बना रहा तो फिर कोई सूरत नहीं है कि आपको कोई हरा दे इस आंदोलन में। हरियाणा के अंदर बीजेपी का राज है, जेजेपी का राज है और उन्हीं के राज के अंदर आप लोगों ने उनकी नाक में दम कर दिया है कि उनको सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है। आज पूरे देश के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा वो लोगों से डर रहे हैं, वो हरियाणा में डर रहे हैं। पंजाब में भी यहाँ तक है कि पंजाब में बीजेपी वाले खुले घूम रहे हैं। पंजाब में भी एक ही एमएलए की पिटाई हुई है अभी तक, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने पिटाई तो नहीं की, लेकिन पिटाई से कम भी नहीं रहे। चाहे मुख्यमंत्री ने आना चाहा, चाहे उप मुख्यमंत्री ने आना चाहा,
सबको भगाया गया है। और यहां तक हुआ है कि कई जगह तो जूते छोड़ के भागे हैं ये लोग। परसों भी 2 जगह पे इन्होंने आना था, एक बबैन के अंदर और एक जमुनानगर के अंदर, और बड़ा चैलेंज कर दिया था। हमारे जिला प्रधान के पास फोन आया, बड़ा चैलेंज कर दिया उन्होंने कि हम आएंगे फिर तुम अपनी तैयारी करना, रोक के दिखाना। और उधर से जो हमारे प्रधान थे उन्होंने भी चैलेंज कर दिया, फिर तकड़े होके आना। तो दोनों जगह से मैदान छोड़ के भाग गए। तो साथियों, आपके जज्बे को सलाम है, लेकिन बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि एक इरादे से बैठना है। मैं पहले भी शायद एक कहावत आपको बताई है कि एक महात्मा था, जब वो नाचता था तो बारिश होती थी, और 4 लड़के शहर से पढ़ के आए। उन्होंने कहा कि नाचने से बारिश होती है तो फिर हमारे नाचने से भी होगी। गांव में अकाल पड़ा, लोग महात्मा के पास गए कि महात्मा जी बारिश करवाओ। वो 4 लड़के कहने लगे जी हम नाचेंगे, हमारे नाचने से बारिश होगी। उन्होंने नाचना शुरू किया, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा नाच के थक के बैठ गए, बारिश नहीं हुई। तब गांव वालों ने महात्मा से बेनती की कि महात्मा जी आप करिए कुछ, आप बारिश करवाइए। महात्मा ने नाचना शुरू किया, नाचता गया। रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, देर रात हो गई, महात्मा हटा नहीं। और आखिरकार देर रात बादल उठा, बारिश हुई, जम के बारिश हुई। और फिर उन लड़कों ने सवाल किया कि महात्मा जी हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? उसने जवाब दिया, मैं 2 तरह से सोचता हूं। मैं एक तरह से सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा जरूर दया करेगा, परमात्मा जरूर सुनेगा, बारिश जरूर होगी। और दूसरा, मैं इस तरह से सोचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। तो आंदोलन तो बहुत जगह होते हैं, आंदोलन बहुत जगह होते हैं। करके देख लिया, सरकार मान गई तो ठीक है, वरना थक के बैठ गए, तब कोई बात नहीं मानता। ये तब बात मानते हैं कि हम चाहे शहीद हो जाएं आंदोलन में ही, लेकिन जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। और उसी इरादे से आप लोग बैठे हुए हो। आज मैं हरियाणा के लोगों को सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप उस इरादे से बैठे हुए हो। आपको मालिक में भी भरोसा है, वो सुनेगा भी जरूर, और जब तक वो नहीं सुनेगा हम तब तक उठेंगे भी नहीं। तो साथियों, बस आपके दर्शन करने के लिए आए थे, और उजाला में जो हमारा भाई तपस्या कर रहा है वहां एक बार जाने के लिए आए हैं, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। आपने हमारी बात सुनी और आप जो इस तरह से डटे हुए हो और आपका अनुसरण पूरा देश कर रहा है, इसके लिए आपका एक बार फिर धन्यवाद करूंगा। जय हिंद।